हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए, और उसमें जो है बाबू हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो देख रहे थे वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था। इसमें 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एटम है, यानी एटम के बारे में इंट्रोडक्शन है, और भी बहुत चीज़ें उसमें हैं। और दूसरा लेक्चर जो कि हमारा क्वांटम नंबर पर ही आधारित है, यानी क्वांटम नंबर से ही शुरुआत हुआ है, और उसमें हम लोग 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा जो हमारा है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। दो क्वांटम नंबर जो है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वांटम नंबर जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसे एम या एम एल से डिनोट करते हैं। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे की चीज़ों दोनों लेक्चर है जो उसे आप देखेंगे, क्योंकि मैं बेसिक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, यानी 0 लेवल से, और बहुत हाई लेवल तक जहाँ तक आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो जेई हो, नीट हो, इन सभी एग्जाम में, वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि उसको छूँ, और मैं छूने का कोशिश भी किया हूँ। इसलिए 2 टॉपिक्स में हो गया है। तो आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो आप सभी लोग पेन पेपर ये सब लेकर बैठे, ताकि जैसे जैसे बताया जाए वैसे उस तरीके से नोट्स बनाते चले। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m लिखेंगे या ml से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कहता है बात कि डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद इन अ सबसेल, यानी सबसेल में जो हमारा ओरिएंटेशन थी, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन हो, उसके बारे में हमको पता चलेगा किसके थ्रू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू, कि आखिर हमारा ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन किस प्रकार से होगा। दूसरा कहता है कि डू नॉट अफेक्ट ऑर्बिटल एनर्जी, कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोई ऑर्बिटल्स एनर्जी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसका ऑर्बिटल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में m का मान निकालना, कि m का मान आप कैसे निकालते हो। तो m का मान यानी वैल्यू ऑफ m होता है -l टू +l, यानी -l से +l तक होता है, इंक्लूडिंग 0, यानी इसमें 0 भी शामिल होगा, ओनली इंटीजर लेना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम समझते हैं कि m का मान कैसे निकालेंगे। तो m का मान तो यहाँ देखें कि -l टू +l होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, यानी जितना हमारा m का वैल्यू होगा वो l के अनुसार ही इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद इन दैट सबसेल। वो सब समझते हैं यहाँ पे पॉइंट को। जैसे देखिए वैल्यू ऑफ m -l टू +l, जैसे हम l इक्वल टू 0 ले लिए, मान लिए कि हमारा l क्या हो गया 0। तो l 0 किसके लिए होगा? तो l 0 होता है s सबसेल के लिए, यानी s सबसेल के लिए l क्या हो गया 0, l क्या हो गया 0। तो इसके लिए m का मान क्या होगा? तो m का मान -l टू +l होगा। तो l का मान क्या है बाबू 0, तो इसमें -0 से यानी m का मान क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ 0। m का मान कितना हो गया 0, तो यानी ओनली वन वैल्यू हो गया, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s सबसेल के लिए कितना हो गया 0, यानी ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू है m का इसके लिए। यदि इफ l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू भी 0, यानी ओनली वन वैल्यू किसके लिए s सबसेल के लिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम यहाँ बाबू जैसे इसको मिटाते हैं, यही चीज हम ऊपर लिख लें। अब यहाँ अगर हम l इक्वल टू 1 कर लेते हैं, यानी l का मान जो अब हमारा है वो 1 हो गया है। इसमें l का मान कितना है 0, तब m 0 हो गया। लेकिन अब हमारा फॉर l इक्वल टू 1 है, तब हमारा m क्या होगा? तो m -l टू +l,
तो देखिए तो बाबू -l टू +l यानी -1 to 1 तक, इसका मतलब हुआ कि -1 0 और 1 यानी 3 वैल्यू हो गया। कितना वैल्यू हो गया? 3 वैल्यू हो गया। तो जब हमारा l का मान 1 है तब m का 3 वैल्यू हुआ, और 3 वैल्यू कौन कौन हो गया? -1 to +1 यानी -1 से लेके 1 तक, तो -1 इंक्लूडिंग 0, तो 0 भी हो गया और 1 भी हो गया। तो 1 2 3 यानी 3 वैल्यू। कितना हो गया? 3 वैल्यू, यानी m का मान कितना हो गया? 0 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 यानी 3 वैल्यू हो गया m का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसको कोरिलेट करेंगे एक दूसरे पॉइंट से। जैसे देखिए l और सब सेल ये हम लोग कल ही देखे हैं, जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसमें कि सब सेल s p d और f चार ही लेते हैं। अगर s सब सेल के लिए हमारा l का मान 0 था और p सब सेल के लिए l का मान 1 था, तो देखिए तो वही चीज तो है कि l का मान हम 1 लिए हैं तो m का मान कितना आ गया? 3, यानी 3 l किसके लिए? p सब सेल, यानी सब सेल जो हमारा है वो क्या हो गया? p, और p सब सेल में ऑर्बिटल कितना होगा? तो 3 ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा? 3 ऑर्बिटल होगा। तो 1 2, यानी अगर p है, p सब सेल है, तो इस p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होगा, क्योंकि m का मान कितना है? 3 है, और इसमें ये हमारा 0, ये -1 और ये 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से हम m का मान निकाल रहे हैं, और जिस इसमें l का मान किसके लिए 1 है, तो 1 किसके लिए होगा? s p सब सेल के लिए होगा। जब p सब सेल के लिए होगा तो p में कितना ऑर्बिटल्स होगा? 3 वैल्यू आया है m का, तो जितना m का वैल्यू होगा वही हमारा उतना ऑर्बिटल्स की संख्या होगी। तो सब सेल यानी p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होगा, क्योंकि m का मान कितना आया है? 3 आया है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही चीज आप s में लागू कर सकते हैं। l का मान 0 है मतलब s सब सेल, तो s सब सेल में ओनली 1 वैल्यू, यानी जब s देखेंगे तो s में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि m का मान क्या है? 1 है। ये ऑर्बिटल ही हमारा बता रहा है डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद इन अ सब सेल, यानी सब सेल के अंदर जो हमारा ओरिएंटेशन ऑर्बिटल है वो कैसे होगा, कितना होगा। तो सब सेल p है तो p में हमारा कितना निकला? 3 ऑर्बिटल। s में कितना निकला? ओनली 1 ऑर्बिटल। अब इसी तरीके से आप निकालिए कि जब हम l का मान 2 कर दें, l का मान क्या कर दें? 2 कर दें, तब m का जो मान है बाबू आपका, m का मान आपका -2 to +2 हो जाएगा, और -2 -1 0 1 2, यानी 5 वैल्यू हो गया m का। m का कितना वैल्यू हो गया? 5 वैल्यू हो गया। यानी देखिए तो 2, l का मान 2 है, किसके लिए है? d के लिए, यानी जो हमारा d सब सेल है, नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं देगा, d सब सेल 1 2 3 4 और 1 5, d सब सेल में हमारा 5 ऑर्बिटल्स होगा, यानी 5 ऑर्बिटल्स होंगे। d सब सेल में कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें इसका नाम -2 -1 0 1 और 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। l का मान 2 है, तब m का मान हमारा -2 से लेकर के +2 तक होगा, यानी -2 -1 0 1 और 2, यानी 5 वैल्यू हो गया m का। अब m का 5 वैल्यू होने का मतलब है कि l का मान 2 है, मतलब वो सबसेल हमारा क्या है? d है, यानी d सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या 5 होगी, यानी d सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा कितना आया? 5 आया है, उसका 5 वैल्यू आया है, इसलिए d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से आप l = 3 रखेंगे तो -3 से +3, तब 7 वैल्यू आएगा। -3 -2 -1 0 1 2 और 3, तो d यानी हो जाएगा f के लिए। तो f में हमारा टोटल, f सब सेल में टोटल ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 7 होंगे। कितने होंगे? 7। कब होगा? जब l का मान 3 होगा तब। इस सब पिछले क्लास पढ़े।
तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कैसे हम एम का मान निकालते हैं, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पीछे बार बार जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखें और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको देख करके आगे ये चीज़ क्लियर कर पाए। चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है आप लोग के लिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, यानी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा। ये अभी हम पीछे निकाल कर दिखाए थे, लेकिन जब वो भूला जाए, उतना ही समझ में आए, तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए। 2l+1 यानी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, इसका फॉर्मूला है 2l+1। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे एस सबसेल में, तो देखिए फॉर्मूला सिंपल है, 2l+1 लगा देना है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए बाबू कि एस सबसेल के लिए L का मान क्या होता है, 0, और P के लिए 1 होता है, और D के लिए 2 होता है, और इसके लिए 3 होता है। तो E S P D F G, तो उसके लिए 4 होगा, H होगा तो 5 होगा, इस प्रकार से। और जब हमारा L का मान हो गया 0 S के लिए, तो 2 × 0+1 यानी 0+1 यानी हमारा हो गया 1, यानी एस सबसेल में ओनली 1, एक ही हमारा ऑर्बिटल होगा, एक ही क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे। तो एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो एक ऑर्बिटल होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए पी सबसेल, ऑर्बिटल एस में कितना हो गया, 1, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 1। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब सबसेल हमारा पी है, तो पी के में देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 2l+1। एकदम बहुत अच्छा ट्रिक है, एकदम फॉर्मूला आप याद रखिए और चीजों को समझिए आसानी से। तो 2l का मान p के लिए 1 होता है, तो 2 × 1+1 यानी 3, यानी p सबसेल में जो हमारा ऑर्बिटल्स होंगे उस ऑर्बिटल की संख्या होगा 3। कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 निकल गया, 1 2 3, यानी 3 ऑर्बिटल होंगे। अब इसमें अगर आपसे मान पूछा जाए कि किस ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो 3 है। तो 3 अभी देखेंगे कि L का मान कितना रखे हैं, 1। तो जब L 1 था तो M का 3 वैल्यू था, यानी 3 वैल्यू यानी -1 ही, और ये 0 और ये +1, यानी इस ऑर्बिटल का नाम हो गया, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इस ऑर्बिटल का 0 और इस ऑर्बिटल का +1। हर एक ऑर्बिटल का निकाला जा रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए इस सब चीजों को ध्यान से समझिए और बार बार इस चीज को देखिए। तो हम लोग निकाल चुके हैं पी के लिए ऑर्बिटल्स कितना होगा, 3 होगा, तो 3 लिख दिए। अब डी के लिए निकालते हैं बाबू। तो डी में एल का मान 2 होता है, यानी 2l, तो 2l की जगह 2 ही होगा, एल का मान 2 है, +1 यानी 2 दूनी 4 और 1 यानी 4 और 1 5, यानी डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। और अभी आप देखे थे कि L का मान 2 है, तो M का मान -L2 प्लस है, यानी -2 से +2 तक होगा, यानी इस ऑर्बिटल का हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, इसका -1, इसका 0, इसका +1 और इसका +2। ये हमारा हो गया डी सबसेल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा आता है एफ सबसेल, तो इसमें 5 है, यहाँ लिख देंगे 5। डी सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 5 हो गए। अब एफ सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो एफ के लिए हमारा एल का मान 3 है, तो 2 × 3 + 1 यानी 7, यानी एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7। अब देखिए 7 वैल्यू इसका है, 7 हो गया ऑर्बिटल्स,
m का मान कितना था, इसमें l का मान 3, तो -l2 प्लस l m के लिए यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, क्योंकि m का मान -l2 प्लस l, इसलिए l का मान 3 यानी -3 से +3 इंक्लूडिंग 0, तब 7 वैल्यू हो गया, यानी इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कि मतलब कौन सा सबसेल में ऑर्बिटल्स कितना होगा। तो A सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स और D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स, और सभी ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे, और उसे निकालने के लिए -l2 प्लस l, इसमें जैसे देखें इसका मान 0 है तो 0 -0 या +0 1 ही है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखेंगे तो 1 आ रहा है l का वैल्यू यानी -1 to +1, तो इसके लिए इस ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा और इसका होगा 0 और इसका होगा +1, तो ई हमारा निकला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें हम लोग और भी चीजों को सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा ही हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक और बचा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको तो ये बढ़िया तरीके से इसको लिखिए और इस कैसे निकाला गया इसको बार बार देखिए और समझिए। जब नहीं समझ में आए तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब देखते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर।